दरभंगा में शराब पीने वाले लोगों पर लगातार पुलिस द्वारा अभियान चलाकर ऐसे लोगों को धरपकड़ कर हवालात में बंद करके कार्रवाई की जा रही है। और इसी के तहत दरभंगा जिला के विभिन्न थाना क्षेत्र से शराब पीने के मामले में 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार करके उत्पाद हाजत दरभंगा में लाकर बंद कर दिया, जहां से आगे की कार्रवाई की जा रही थी। बिहार में वर्ष 2016 से लगातार शराबबंदी है और शराबबंदी को सख्ती के साथ लागू करने को लेकर उत्पाद विभाग और दरभंगा पुलिस की ओर से लगातार दारू शराब पीने वाले लोगों पर नजर रखी जा रही है। वहीं गुप्त सूचना के आधार पर भी पुलिस को जानकारी मिलती है और पुलिस छापेमारी कर ऐसे लोगों को गिरफ्तार कर हवालात में बंद करती है। वहीं शराब पीने के मामले के आरोप में दरभंगा जिला के अलग अलग कई थाना क्षेत्र से कुल 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। अच्छा, कौन सा आइटम पिए थे? देसी विदेशी क्या पिए थे? देसी पिए। अच्छा, कब पिए थे? अच्छा, कौन सा थाना क्षेत्र में घर है आपका? बेहरा। क्या नाम हुआ आपका? संजय। 3 आदमी। भैरवनंद थाना दारू पीने का। अच्छा, कहाँ से? कौन सा थाना क्षेत्र में? कहाँ पे? नंदापट्टी में सारे। क्या कर रहे थे वहाँ पे आप? पहले भी घर पे से पी, दुकान में, किसके यहाँ? वहाँ जो बेचता है। अच्छा, कहाँ से मिल पाता है? बिहार में तो बंद है, फिर दरभंगा में कहाँ से आ जाता है? अब वही सब ने बताएगा सर, जो बेचता है। कौन बेचता? वहाँ का जो लोकल है। क्या नाम है? कहाँ के रहने वाले? दरभंगे के हैं? हाँ, हम वहाँ से 10 किलोमीटर दूर। पकड़ के और आगे आ जाइए। सर नंदापट्टी मुसहरी। किस मामले में पकड़ के लाइए? सर दारू पी कर वहाँ पर खड़े थे और गए थे कुछ काम के लिए। अच्छा। और वहाँ पर सब आदमी मशीन लगाया गया था आप लोग मशीन लगाए दारू पिए हुए थे सर। इंग्लिश पिए थे? जी, इंग्लिश की देसी? देसी पिए थे सर। कहाँ से मिला था? वहीं पर मिला था, सीतादेवी मुसहरी में मिला था। बेचता जी सर। दुकान? कौन थाना क्षेत्र में रहने वाले हैं? बिहार दरभंगा, सॉरी सर, बहरा। क्या नाम हुआ आपका? मनोज राजकुमार साहब। अच्छा, थाना क्षेत्र कौन सा हुआ आपका? बिरोल। अच्छा, क्या पिए थे? मैं पिया नहीं था, मेरे पास में रिलेशन में आए हुए थे। मेरे को कोई कहीं डिलीवरी करने के लिए ले जा रहे थे? कुछ मान पॉकेट में एक पहुँच था? कुटुम दिया हुआ था। अच्छा, उसी टाइम आ गया, वो सामने वाला पी रहा था, तो मेरे जेब में भी तलाशी दिया। तो क्या था? मतलब पहुँच वाला था या बोतल वाला? था? फ्रूटी टाइप का? नहीं, वो देसी चुल्लू जो होता है। अच्छा, कहाँ से उठा के लाया था? हमको सिसोनी बोल से। अच्छा, बंदी है बिहार में, दरभंगा में भी, फिर कहाँ से मिल जाता आप लोग? मेरे को पता नहीं था वो कहाँ से आगे थाना क्षेत्र बिरोल 4 आदमी। 19 दिसंबर को दरभंगा जिला जन स्वराज पार्टी के द्वारा बिहार में पहली बार 300 युवा और 100 महिलाओं के साथ सामूहिक रूप से जन स्वराज की सदस्यता दिलाई गई। इस कार्यक्रम का विगत 15 दिनों से तैयारी चल रही थी। सभी ने संकल्प लिया कि हम जन स्वराज के अभियान को 2025 के मिशन को एक एक वार्ड में, एक एक गली में जाकर जन स्वराज को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएंगे। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से फ्रेंड्स ऑफ आनंद के जिला अध्यक्ष संतोष सिंह ने अपनी सदस्यता ग्रहण की। पूरे टीम का नेतृत्व संतोष सिंह, जो फ्रेंड्स ऑफ आनंद के जिला अध्यक्ष थे और राजपूत क्षत्रिय महासभा के बिहार के संगठन महासचिव है। इसके साथ बहुत ही लोगों ने सदस्यता ग्रहण की। वहीं नेत्री ज्योति देवी ने भी आज पूरे दमखम के साथ संकल्प लिया और अभियान को आगे बढ़ाने के लिए संकल्पित हुए। इस अवसर पर युवा को एकत्रित करने में युवा नेता शुभम सिंह, अजय चौहान, ऋतिक भारद्वाज, राजा चौधरी, चीकू जायसवाल, सौरभ झा, अमित सिंह, उमाकांत यादव आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम में जिला के भी कुछ लोगों ने भाग लिया, जिसमें युवा जिला अध्यक्ष मुमताज अंसारी, प्रवक्ता सुदर्शन झा, महेंद्र लाल, शुभम कुमार, आनंद पाठक, राजीव मनी जैसे नेता भी उपस्थित हुए। इस कार्यक्रम की शुरुआत सर्वे कार्यालय दरभंगा से 400 की संख्या में सभी युवा एवं महिलाओं ने 2 किलोमीटर की पदयात्रा कार्यक्रम करके जिला कार्यालय में पहुंचे। जन स्वराज के जिला अध्यक्ष बिल्टू सानी की अध्यक्षता में कार्यक्रम का समापन। जिला में जन स्वराज पार्टी दरभंगा इकाई के द्वारा पहली बार लगभग में 400 युवा एवं महिला साथी को जन स्वराज की सदस्यता ग्रहण करवाया जा रहा है। इस
कार्यक्रम का मेन अगुवाई जो लीडर है वो संतोष जी अपने पूरे जत्था के साथ जन स्वराज के सारे सदस्यों को सदस्यता दिलवा रहे हैं। इस सदस्यता कार्यक्रम में दरभंगा के सर्वे कार्यालय से यह पदयात्रा लगभग में 1 किलोमीटर जिला कार्यालय तक जाएंगे। उस पदयात्रा के माध्यम से पूरे बिहार में यह संदेश देना चाहती है कि जिस सोच, जिस उद्देश्य और जिस विचारधारा के साथ जन स्वराज 2025 मिशन के लिए आगे बढ़ रहा है, 2025 मिशन निश्चित रूप में हमारे जन स्वराज के लिए एक अहम मुद्दा होंगे और बिहार की बदहाल व्यवस्था निश्चित रूप में दूर होंगे। इसी के क्रम में आज दरभंगा जिला के तमाम युवा एवं महिला आज सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं जन स्वराज पार्टी। बताइए कि जब से जन स्वराज बिहार में अपनी राजनीति, इनका जो एक सोच है, इनकी जो विचारधारा है प्रशांत किशोर जी का, जो जन स्वराज का जो बाइलॉज है, भारत में पहली बार ऐसी पार्टी बनी है जो एक संवैधानिक इतिहास के तहत ये इसका बाइलॉज बना है। पहली पार्टी बनी है जो 2025 में जो भी विधायक यदि जीतेंगे तो वह समाज के लिए होंगे, समाज के विकास के लिए होंगे, वह किसी भी तरह का भ्रष्टाचारी में लिप्त नहीं होंगे, क्योंकि उनको रिकॉल की सुविधा है। यानी कि हर हालत में जन स्वराज का जो एक अभियान है बिहार की बदहाल व्यवस्था को दूर करने के लिए, उसी उद्देश्य को देख करके पूरे बिहार के लोग जन स्वराज में दिन दुना रात चौगुना जो है सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। 2025 में जो विधानसभा चुनाव होगा, कोई लुभावना बातें नहीं कर रही है। जो हमारे आपका अधिकार है, एक वृद्ध महिला सरकार कह रही है कि 400 रुपया में मैं 1 महीना उसका भरण पोषण करूंगा। आप सोच सकते हैं कि 400 रुपया में उन्हें सब्जी तक जुड़ सकता है। जन स्वराज सबसे पहला काम कर रही है जो कि उन्हें 2000 रुपया लाने का काम करेंगे, 2000 रुपया उनको पेंशन दिलवाने करेंगे। प्रत्येक प्रखंड मुख्यालय में विश्व स्तरीय शिक्षा का यह संकल्प लिए हुए हैं कि यदि हमारा शिक्षा बेहतर रह जाएगा तो निश्चित रूप में बिहार की बदहाल व्यवस्था हमारा दूर होगा। पलायन पर सबसे ज़्यादा काम कर रही है कि सबसे बड़ी चुनौती हमारा पलायन है। हम अपने बाल बच्चे को जन्म देते हैं, बड़ा करते हैं, लेकिन जब सेवा करने की भाव आता है तो दिल्ली, कलकत्ता, पंजाब डिफरेंट जगह जा करके जो है परिवार से दूर होते हैं। उनका संकल्प है मैं पलायन को हर हालत में रोकने का काम करूंगा। आज आप देख रहे होंगे गांव घर कोई भी ऐसा अछूता नहीं है जहां पर 3 रुपये 4 रुपये पर मोटी रकम लोग ले लेकर के अपने संसाधन को पूरा करते हैं, सूद पर लेकर के करते हैं, बिजनेस करते हैं, लेकिन वह इंटरेस्ट में ही उनका समय समाप्त हो जाता है। जन स्वराज 4% वार्षिक पर जो है यह इंटरेस्ट पर सूद देने के लोन देने का काम करेंगे। लोगों को एक भावना जगेगी जो निश्चित रूप में अपने स्वराज रोजगार के माध्यम से अपने परिवार और समाज का नाम रोशन करें। क्या नाम है? बिल्टू सानी, जिलाध्यक्ष जन स्वराज दरभंगा। साथी हैं दरभंगा के, आज बहुत भारी संख्या में किंग्स ऑफ दरभंगा भी चलाते हैं, शुभम सिंह चलाते हैं, ऋतिक चलाता है, राजा चौधरी चलाता है, जो सबके नेतृत्व में हम लोग सारे आदमी को जन स्वराज में लाए हैं। जैसा कि हमारे युवा साथी जान गए हैं, जन स्वराज एक पार्टी नहीं, जन स्वराज एक विचारधारा है। प्रशांत किशोर जी जो वादा करते हैं वो पूरा करते हैं और हम लोग ये मन में आशा लेके चल रहे हैं जो प्रशांत किशोर जी हर एक वादा जो किए हैं युवा से, वृद्धा से, वृद्ध महिला से, वृद्ध पुरुष से, महिला से, सब वादा को पूरा करेंगे। और इन्हीं सब चीज़ को देखते हुए हम लोग प्रशांत किशोर जी से प्रभावित होकर जितने साथी हैं सारे जन स्वराज में आने का काम किया है। और मैं वादा करता हूं आप लोग से, आप लोग जानते थे, आप लोग देखा भी होगा जो मरा हुआ पार्टी था फ्रेंड्स ऑफ आनंद, झंडा उठाने वाला कोई नहीं था और मैंने इतना मजबूती से काम किया फ्रेंड्स ऑफ आनंद के लिए और उससे भी ज्यादा मजबूती से काम करूंगा जन स्वराज के लिए, प्रशांत किशोर भैया के लिए मजबूती से काम करूंगा। आज क्या कार्यक्रम कर रहे हैं? आज पद यात्रा है, सर्वे ऑफिस कार्यालय से, कार्यालय जन स्वराज का यहाँ भी है, अब मेन कार्यालय श्यामा रेजिडेंसी है, यहाँ से पद यात्रा करके हम लोग 500 युवा साथी और हमारी जितनी महिला विंग की हैं, ज्योति सिंह के नेतृत्व में हम लोग सारे आदमी जाएंगे वहाँ श्यामा रेजिडेंसी होटल तक। परिचय दे दीजिए। संतोष कुमार सिंह, सदस्य जन स्वराज पार्टी। सबसे पहले आपको चैनल को हम प्रणाम और धन्यवाद देते हैं। हम लोग आज प्रशांत किशोर भैया के हम लोग पैदल यात्रा करेंगे और हम लोग कुछ पूरा आगे हॉल बुक है, वहाँ पे हम लोग सदस्यता ग्रहण करेंगे। 200 महिला लेके करीब आए हैं, अभी हम लोग पैदल यात्रा करेंगे और प्रशांत किशोर भैया के हम लोग कदम पर चलेंगे और आगे बढ़ेंगे। क्या नाम हुआ? ज्योति देवी। कहाँ से आए हैं? बिरोल सुपौल से आए। सीएम साइंस कॉलेज का भौतिकी विभाग 19 और 20 दिसंबर को साइंस, टेक्नोलॉजी, सोशल साइंस इन वेदास और अदर फिलोसफीज विषय पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन करेगा। विनियम रिसर्च एसोसिएशन धनबाद के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस राष्ट्रीय संगोष्ठी में कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर ए के नायक, त्रिभुवन विश्वविद्यालय
नेपाल के प्रोफेसर डॉक्टर दीर्घराज जोशी एवं केंद्रीय विश्वविद्यालय रांची के डॉक्टर मनोहर कुमार दास अपना व्याख्यान देंगे। जानकारी देते हुए संगोष्ठी के संरक्षण सह प्रधानाचार्य प्रोफेसर दिलीप कुमार चौधरी ने बताया कि इस आयोजन की सबसे खास बात यह है कि महाविद्यालय में दूसरी बार पड़ोसी राज्य झारखंड की प्रमुख शोध संस्थान विनियम रिसर्च एसोसिएशन ने सेम साइंस कॉलेज के साथ हाथ मिलाकर छात्रों का हित साधने के लिए आगे आया है। संगोष्ठी के आयोजन सचिव सह भौतिकी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर उमेश कुमार दास ने बताया कि ऑफलाइन एवं ऑनलाइन दोनों मोड में आयोजित होने वाले इस सेमिनार के उपविषय के रूप में पाठ्यक्रम के महत्वपूर्ण विषयों में भी संगोष्ठी के उपविषय के रूप में शामिल की गई है, जो छात्रों के लिए काफी ज्ञानवर्धक साबित होंगे। संगोष्ठी में विनियम रिसर्च एसोसिएशन धनबाद की प्रधान उमा गुप्ता की खास उपस्थिति रहेगी, जबकि विभाग के शिक्षक डॉक्टर सुजीत कुमार चौधरी, डॉक्टर अजय कुमार ठाकुर, डॉक्टर रश्मि रेखा, डॉक्टर स्वर्णा श्रेया, डॉक्टर रवि रंजन और डॉक्टर आशुतोष सिंह आदि भी की सक्रिय भागीदारी रहेगी। इंटरनेशनल सेमिनार है, इसमें साइंस, टेक्नोलॉजी, वेदर्स, अन्य भाषाओं से जुड़े छात्र छात्राओं को इसमें पार्टिसिपेट है, उनको ज्ञान दिया जाएगा। अभी नेक्स्ट सेशन से कीनोट एड्रेस होगा, उन लोगों को विस्तृत रूप से पार्टिसिपेंट हैं, रिसर्चर हैं, उनको अपने बताएंगे। इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है, ये सब सब्जेक्ट से रिलेटेड, चाहे वो केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, मैथमेटिक्स एवं फिलोसफी, मैंने दरअसल शास्त्र हो, ये सब चीज़ मिला के इंटरनेशनल सेमिनार है और इसमें पार्टिसिपेंट को और सहभागी करेंगे, काफ़ी जागरूकता होगी और काफ़ी इससे उनके लाइफ में एडमिशन करने में सहयोग मिलेगा। इस टाइप का सेमिनार से क्या उनका भविष्य कुछ उज्जवल हो सके होगा? इसीलिए महाविद्यालय ये सब आयोजन करती है कि छात्रों को अवेयरनेस हो इन चीज़ों से, पठन पाठन में भी रुचि रखे और इससे जो ज्ञान प्राप्त हो उसको वो कहीं इस्तेमाल कर सके। इसीलिए सेमिनारों से तो मान लीजिए उनको सहयोग मिलता ही है, पेपर लिखते हैं तो पेपर लिखते हैं, वो ये सब देख के पेपर को सेलेक्ट किया जाता है। रिसर्च काम में बच्चों को इससे काफ़ी फायदा मिलता है। आप ऑफलाइन में कहाँ से जुड़ रहे हैं? ऑफलाइन में तो हमारे नायक जी अभी आए हैं, नेपाल से है और बाहर से भी ऑनलाइन है। अभी तो सेकंड से कब तक चलेगा सेमिनार? 2 दिन 19 और 20। कहाँ से आई है सर? टीम कहाँ से आई है सेमिनार का? मैंने हमारे जो की नोट स्पीकर हैं या नेपाल से जो लोग हैं या अन्य कहीं और स्टेट से हैं, कुछ ऑनलाइन जुटेंगे, कुछ ऑफलाइन। कितने स्टेट से यहाँ पर जुड़ेंगे? तो कुछ आपको लगता है कि 5-6 स्टेट के लोग हैं। हॉली क्रॉस स्कूल दरभंगा में 2 दिवसीय 30वां वार्षिक उत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ 18 दिसंबर 2024 को किया गया। वहीं इस वार्षिक उत्सव के दूसरे दिन गुरुवार को कार्यक्रम के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में सुमन कुमार दिवाकर, जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश उपस्थित होकर कार्यक्रम की शोभा को बढ़ाया। वहीं रविशंकर कुमार एवं प्रतिभा परिहार विशिष्ट न्यायाधीश दरभंगा विशिष्ट अतिथि आमंत्रित थे। कार्यक्रम का उद्घाटन आए हुए अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। छात्राओं ने अत्यंत उत्साह एवं दक्षता के साथ सुंदर प्रस्तुति की। छात्राओं ने नृत्य एवं गीत के माध्यम से समाज की कुरीतियों को उजागर किया और नई चेतना के लिए लोगों को जागृत किया। हमारा देश विविधताओं में एकता वाला देश है, इसको ध्यान में रखते हुए और कार्यक्रम को रोमांचक बनाते हुए विभिन्न संस्कृतियों को प्रस्तुत किया गया। इस बार वार्षिक उत्सव का मूल मंत्र है विश्व शांति, जिसे कई माध्यमों से प्रस्तुत किया गया। विश्व शांति को ध्यान में रखते हुए छात्राओं ने शांति एवं युद्ध नृत्य नाटिका प्रस्तुत कर लोगों को संदेश दिया कि शांति, सद्भाव, प्रेम, सौहार्द ही जीवन के मूल मंत्र है। और भारत की विभिन्न संस्कृतियों के साथ साथ मिथिला की संस्कृति भी प्रस्तुत हुई, जैसे कि जट-जटिन और जिजिया। इसी दौरान प्रधानाचार्य सिस्टर जैंसी मैथ्यू ने स्कूल प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। स्कूल प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के बाद विद्यालय प्रधानाचार्य सिस्टर जैंसी मैथ्यू, प्रबंधिका सिस्टर नीली कुजूर, शिक्षा संवयक सिस्टर एलसेट, उप प्राचार्य सिस्टर सुरीना केरकेटा एवं समस्त
लोगों ने कार्यक्रम का सफलतापूर्वक संचालन करवाया। वहीं मिस नीता माइकल, मुनीर आलम, प्रशांत कुमार, फातिमा जफर, रमेश कुमार झा, प्रेमचंद झा, रितिश नायक के निर्देश में कार्यक्रम का सफलतापूर्वक संचालन हुआ। I make special thanks to all the child that for the first time in my life I have seen music form of the preamble of India. That was incredibly brilliant and mesmerizing. And thanks go to every teacher, every mentor who prepared the child in this manner. My dear child, a celebration of annual day for any school, I am talking of this, one of the topmost school of this Darbhanga, Jasip Polli, top school Darbhanga. It's a reminder of everyone who is associated with it. First, what achievement, accomplishment we have got in the last year. It is equally a reminder to us that what we have missed out in the last year. It is for the teachers, it is for the management to sit on the table and to think that what we have missed out in the last year, so that my child could be, if that had been there, my child could be at the national level, international level. Always remember, the word excellence is of dynamic nature. It is not having permanent character. If you talk of excellence, excellence is of dynamic nature, and therefore it is just said that learning never stops. None can say that I have become perfect. By becoming a judge, I have not become perfect. But I also thanks to Sister Jancy that I am speaking here not by virtue of being a district judge or whatever be of this district. Rather, I am a part of you. I am one of the parents, and Sister Jancy has made a chief guest on this today, one of the parents among you. So you all are the chief guests. I am your representative. And this is a kindness and graciousness of Sister Jancy that we thought like this. Dear parents and children, this is not the age of becoming smart. This is an age of becoming cutting edge smart. There is a difference between becoming a smart girl, a smart boy, and there is difference between becoming cutting edge smart. Cutting edge smart refers to be a progressive smartness. It's when you mix up or align your talent with contemporary issues. When you encounter the contemporary problem with you just turn up yourself as per the situation. Therefore, cutting edge smartness is one which keep track of all those factors which is not only happening in Darbhanga, but what is also happening in the Mars or the Moon. Environment for our students. The academic session began on 3rd April 2024 with renewed enthusiasm and goals. The school emphasizes leadership and skill development through student council and different clubs. The Technical, Science and Arts Club and Leadership Training Service LTS collectively play a significant role in fostering holistic development among our students. The Technical Club promoted environmental awareness through tree planting drives and eco campaigns, while the Science Club ignited the curiosity and innovation. With events like the Science and Arts Expo, quizzes and interactive sessions, it inspired critical thinking and scientific development, preparing young minds to tackle real-world challenges with creativity and logic. The Arts Club nurtures creativity, connecting students
debate, speech, quizzes, dice, one night to play, creative writing, calligraphy, English poem recitation, elocution, and different group competitions were organized to enhance learning skills, literary skills, life skills, and prepare the students to excel in all the spheres of life. We celebrate a variety of festivals, national days, and other important days with enthusiasm, promoting unity, diversity, patriotism, cultural awareness, and religious tolerance. Special observances including the Earth Day and World Environment Day were highlighted with impactful initiatives like awareness campaigns. दरभंगा से सनसनीखेज मामला सामने आया है। तमाम मामले के संबंध में जो जानकारी मिली उसके अनुसार 6 महीने पहले लड़की की शादी हुई थी घर और उसकी लाश घर लौटी थी। हालांकि क्या कुछ है यह घटना, यह तमाम मामले की जांच हो रही है। लड़की की मां का आरोप है कि उम्मती खातून, जिसकी शादी दरभंगा जिला बरेल गांव में लगभग 6 महीने पहले हुई थी और लड़की जबलपुर में रह रही थी। लड़की की मां ने बताया कि उसके साथ ससुराल में सास ससुर और पति के द्वारा उस पर जुल्म हो रहा था। कई बार उसे मारा पीटा भी गया था। वही महिला 5 महीने की गर्भवती भी बताई जा रही है। वहीं इस मामले में ससुराल पक्ष की ओर से भी इस आरोप को गलत बताया गया है। तमाम मामलों पे हमने दोनों ही पक्षों की बात सुनी। क्या कुछ कहा उन्होंने, हम आपको सुना रहे हैं। उम्मती खातून को 24 जून को शादी हुआ। 24 जून को बहुत धूमधाम से 3.5 लाख रुपया कैश लिया। उसके बाद 200 बाराती आया और उसमें शादी करके ले जाने के बाद वहाँ सास ससुर और सोहर बहुत उसके साथ ज्यादती की, नौकरानी की तरह बिहेव करती थी। थोड़ा सा सांस नहीं लेने देती, काम के बारे में थोड़ा सा भी सांस नहीं लेने देती थी। अभी 5 महीने का अमल था उसके पेट में। जबरदस्ती सीढ़ी लगा के छज्जी पे चढ़वाई। छज्जी पे चढ़ के साफ करो। बोली अम्मी अम्मी हमरा से ना हो तो अम्मी, हमरा से ना हो तो अम्मी। कैला न होते चढ़ सीढ़ी पे, उससे साफ। उससे सीना में दर्द हुआ। उस डॉक्टर के यहाँ नहीं लेके गया, वैसे गोली ला करके दे दिया दर्द खाने के लिए। उसके बाद हमारी बहन मजबूर होकर के एकदम बेबस हो गई कि न सौहर है न ससुर है। ससुर सास हरामी रहते थे। एक तो ससुर भी रहता है जो अपनी बीवी को डांटती है कि बहू बेटी समान होती है, लेकिन ससुर भी नहीं समझी कुछ। हाँ, क्या हुआ नहीं हुआ। उसके बाद मेरी बहन को डब्बा में पैक करके भेज दी। लास्ट टाइम बात कब हुआ था आप लोगों का? 13 तारीख को। 13 तारीख को जी। अच्छा, उसके बाद किसी का बात नहीं हुआ? किसी को बात। और ये जो उसके पेट में जो दर्द हुआ कब हुआ? तो वही 13 तारीख को बताया, कॉल किया ना। हाँ। तो वही बताया कि हमको बहुत तबीयत खराब रहा। अच्छा, तबीयत खराब है। हाँ। सीना में बहुत ज्यादा दर्द, इतना दर्द की सांस न कर लो। हमारा सास ना जबरदस्ती सीढ़ी साफ में छज्जी साफ करवा लेको ना, इसी कारण से हमारा दर्द उठ गया। अच्छा, तो अभी ये बात किसको बोली थी? मेरी बेटी को बोली थी। अच्छा, बात हुआ था जी। वही मेरी तो मतलब वो गर्भवती थी ऐसा। हाँ, और दूसरी बात चल रहा था। कितना? 5वां महीना। दूसरी बात की मतलब वो आपको फोन करके आप लोगों को बताई कि हमारे साथ ये तकलीफ चल रहा है। और लाश कब भेजा है उन लोगों ने? आज ही भेजा है। अच्छा, तो क्या लग रहा है आपको, क्या आप लोग क्या कहना चाहते हैं? मर्डर किया गया है। सास है, ससुर, उसका उसमें थोड़ा सा रिकॉर्डिंग हम बोले आपको सुन लेने के लिए। क्या बोलता है कि तोरा भी, तोरा साथ साथ तेरा परिवार, माँ बहन बाप भाई बहन सबको मार सकते हैं हम इतना कमीना इंसान है। उसका शहर धमकाया है। इतना कमीना इंसान है कि तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे परिवार को भी मार सकते हैं। शहर धमकाया है उसका। अच्छे का अच्छे भी है, बुरे का बुरे है। अब अच्छे के लिए हम अपने जान भी दे सकते हैं, बुरे के लिए हम किसी का जान भी ले सकते हैं। तुम्हारा भाई बहन बाप में खुलासा बोल रहा है, सुबह एक बार नहीं डबल दोहरा के बोल रहा है। शहर का नाम क्या है? शब्बीर अंसारी। गाँव उसका? जबलपुर। जबलपुर। जबलपुर यहाँ का निवासी था, बरेल।
बरेल का। बरेल तो इतना दूर कैसे शादी फिक्स कर लेते हैं आप लोग, ये बताइए। आदमी पहले के जमाने में आसपास के गांव में देखता था कि भाई ये लड़का अच्छा है, इसका परिवार अच्छा है। आजकल ये क्या हो गया कि जबलपुर तो यहाँ आगरा शादी कर रहे लोग, बताइए कैसे वहाँ कैसे हो गया ठीक शादी? बोला कि अच्छा लड़का है, अच्छा घर है, अच्छा लड़का बहुत अच्छा है, अच्छी लड़की खोज रही है। तो कुछ आदमी ने पढ़ा था, कहाँ गई महिला है, कहाँ है बरीदार जी? बरीदार जी से पूछिए। आपका नाम क्या हुआ? उसी को हम बोले कि कोई अच्छा लड़का था, वही बताए थे। कोई बात नहीं, आपका नाम क्या हुआ? राजिया परवीन। राजिया परवीन। जी। जो आरोप लग रहा है आपके परिवार के ऊपर, क्या हुआ है घटना वहाँ पर? घटना मुझे पता होता तो मैं बताता नहीं क्या। गलत गलत पोस्ट कर रहे सबके साथ। भाग क्यों रहे भाई? बोलिए ना, क्या हुआ नहीं हुआ? थोड़ा सा आरोप क्या लग रहा है, आरोप जो लग रहा है वो बताइए ना, क्या हुआ है? आरोप जो है जो लगा है, आप भाग क्यों रहे, आराम से बोलिए। भाग क्यों रहे? हाँ बोलिए बोलिए। आरोप जो लगा है उसका जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाएगा तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है। ये क्या घटना वहाँ पर, मतलब आपको क्या पता चला? घटना कुछ नहीं पता चला है मुझे। मैं खुद रायपुर में था और अभी अभी आया हूँ उसी दिन। कितने भाई बहन हो आप? पहुँचे थे। आप कितने भाई बहन हो? हम लोग 6 भाई हैं। 6 भाई हैं। ये कितने नंबर पे थे? कौन, मैं? नहीं, जिनका ये शादी हुआ था यहाँ पे। मेरे से बड़े थे। आपसे बड़े? बड़े के बड़े थे। अच्छा, उनका नाम क्या है पूरा? मोहम्मद शब्बीर अंसारी। आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद दबीर अंसारी। पिताजी? मोहम्मद नाजिम अंसारी। नाजिम अंसारी। तो आप लोग जबलपुर में ही रहते हैं? अच्छा, आप रायपुर में रहते हो। क्या कुछ काम वाम करते हो? इवेंट का काम चलता है। इवेंट का काम चलता है। अच्छा, तो ये जो आरोप लग रहा है उसमें क्या कहीं लग रहा है क्या सच्चाई, या फिर ऐसा कुछ लग रहा है क्या आपको? ऐसा है कि आपका परिवार जी किसी का जान ले लेगा? ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा है आपका परिवार किसी का जान ले लेगा? हाँ, बिल्कुल भी नहीं। नहीं ऐसा नहीं। अगर ये आरोप लगा रहे दूध का दूध पानी का पानी कैसे होगा? वो रिपोर्ट आने के बाद पता चल जाएगा। पता चल जाएगा। क्या नाम बताया आपने? मोहम्मद दबीर अंसारी। आप लोग वहाँ से आए हैं? ठीक, थैंक यू। भाजपा युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष बालेंदु झा के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने दरभंगा में कांग्रेस कार्यालय का घेराव के साथ आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया। इस संबंध में बताते हुए जिला अध्यक्ष बालेंदु झा ने बताया कि लगातार कांग्रेस संविधान और बाबा साहेब अम्बेडकर की दुहाई देकर सदन के अंदर और सदन के बाहर लोगों को गुमराह करने का कार्य कर रही है। इन आधारहीन मुद्दों का जवाब देश की जनता इस साल कांग्रेस को पूरे देश में बुरी तरह हराकर दे चुकी है। फिर भी कांग्रेस पार्टी को अपना अस्तित्व और गांधी परिवार के अस्तित्व को बचाने का खतरा मंडरा रहा है, इसलिए लगातार इस प्रकार का दुर्भावना के साथ काम कर रहे हैं। युवा मोर्चा द्वारा आयोजित इस घेराव और आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन में लहरियासराय मंडल के महामंत्री सुंदरलाल चौधरी, युवा मोर्चा के जिला महामंत्री रवि प्रकाश झा, उपाध्यक्ष मुचकुंद झा, पुरुषोत्तम झा, संगीत शाह, जिला मंत्री रवि चंद्रवंशी, प्रवक्ता शशिभूषण चौधरी, अंकित चौधरी, मंडल अध्यक्ष विकास विवेक चौधरी, आशुतोष झा, गुलशन चौधरी, प्रभाकर सिंह आदि युवा कार्यकर्ता उपस्थित थे। युवा मोर्चा दरभंगा जिला के द्वारा लहरियासराय दरभंगा में स्थित कांग्रेस कार्यालय के द्वार पर हम सभी जो लगातार कांग्रेस पार्टी के द्वारा उनके नेता राहुल गांधी जी के द्वारा बाबा साहब अम्बेडकर और संविधान के नाम पर देश की जनता को गुमराह करने का घृणित कार्य किया जा रहा, और जिस प्रकार आज राहुल गांधी जी ने सदन के अंदर एक बुजुर्ग सांसद प्रताप चंद्र सारंगी जी को धक्का देकर गिराकर चोटिल करने का कार्य किया है, और पूरे देश में माननीय गृह मंत्री जी के बयान को तोड़ मरोड़ कर और लोगों को भरमाने और बरगलाने का जो घृणित प्रयास कर रही है, उसके विरोध में दरभंगा भाजपा युवा मोर्चा के साथियों के साथ आज हम लोग यहाँ कांग्रेस कार्यालय के गेट पर आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन करके घेराव करने का कार्य किए हैं, और कई घंटों से लगातार हम सभी युवा मोर्चा के साथी यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। और इस दरभंगा के युवाओं के तरफ से हम कांग्रेस पार्टी को चेताना चाहेंगे कि आपको देश की जनता संविधान के नाम पर बरगलाने का परिणाम देश के चुनाव में मोदी जी को अपार बहुमत देकर दे चुकी है। आप इस प्रकार के गंदी राजनीति से बाहर आए, गांधी परिवार और कांग्रेस के मिटते हुए अस्तित्व को बचाने के लिए देश के अस्तित्व के पर आप खतरा न लाएं, यह संदेश और सलाह देना चाहते हैं।
22 दिसंबर को भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी सीपीएम का बिहार राज्य सम्मेलन विशाल जनसभा कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। दरभंगा के लहरियासराय स्थित आर्ट एंड गैलरी प्रेक्षागृह में तमाम आयोजन को लेकर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। सीपीएम कार्यालय गुदरी बाजार लहरियासराय में गुरुवार को, जिसमें संयुक्त रूप से बोलते हुए ललन चौधरी, राज्य सचिव एवं अजय कुमार ने प्रेस वार्ता की और कई महत्वपूर्ण बातों को रखा, कई समस्याओं को भी रखा और कई मांगे भी रखी, जिसको लेकर यह विशाल जनसभा का आयोजन किया जा रहा है। जो बातें रखी गई वो इस तरीके से थी: जीविका आशा, रसोईया, आंगनवाड़ी, सफाई कर्मी, सुरक्षा गार्ड कर्मी को नियमित करने, सामाजिक सुरक्षा पेंशन में बढ़ोतरी, 200 यूनिट मुफ्त बिजली, स्मार्ट मीटर पर रोक लगाने, आरक्षण को नवी सूची में शामिल करने, विशेष राज्य का दर्जा देने, 94 लाख परिवार को जीविका के लिए 2 लाख रुपए देने, वासीन पर्चा, शिक्षा रोजगार के लिए एवं महंगाई के खिलाफ, जिसको जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के सवाल पर गरीबों को मकान देना होगा, मिथिला विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देना होगा, अशोक पेपर मिल, रयाम लोहट सकड़ी चीनी मिल चालू करने, बाढ़ मुखाड़ का स्थायी निदान करने के लिए, यह सारी मांगे इस प्रेस वार्ता में रखी गई। साथ ही डीएमसीएच की क्रव्य व्यवस्था को दुरुस्त करने की भी मांग रखी गई। 24 दिसंबर को दरभंगा के छायागृह में सीपीआईएम का प्रेक्षागृह में राज्य सम्मेलन होगा। इस राज्य सम्मेलन की तैयारी हम लोगों ने की है। समूचे बिहार में जो हमारा पार्टी का ब्रांच है उसके कॉन्फ्रेंस हुए हैं, वहां से डेलीगेट चुन करके लोकल कमेटी के सम्मेलन में आए हैं और लोकल कमेटी के सम्मेलन ने फिर जिला सम्मेलन का आयोजन किया है। ये एक बड़े पैमाने पर 37 जिला में हमारा ये कार्रवाई हुई है। अब राज्य सम्मेलन हमारा होगा जिसमें हम बिहार की जो आर्थिक और सामाजिक संकट है उस पर हम गहन विचार करेंगे। सामाजिक संकट ये है कि आज भी सामंतों का संकट बिहार में है, महिलाओं पर दमन हो रहे हैं और बड़े पैमाने पर बेरोजगारी है। नौजवानों का बड़ा हिस्सा बेरोजगार है और बड़ा हिस्सा बिहार का कहाँ है तो पलायन कर जाता है, 2, 4, 5, 10 हजार की नौकरी कर रहा है। ये जो आर्थिक संकट है बिहार में, यह एक बड़े संकट के रूप में हमारी पार्टी देखती है। दूसरा है, जब मुख्यमंत्री बोलते हैं सिद्धांत के साथ कोई समझौता नहीं और 0 टॉलरेंस की बात करते हैं, तो हम उनसे पूछना चाहते हैं ये कौन राजनीति? आप तो सोशलिस्ट पार्टी में थे, आप तो लोहिया जी के आदर्श पर चलने वाले लोग थे। जरा बताइए, लोहिया जी ने आपको कहा था आरएसएस के साथ रहने के लिए, उसके साथ सरकार बनाने के लिए, और वो आरएसएस है जिसने 47 में 15 अगस्त को देश आजाद होता है और 30 जनवरी को महात्मा गांधी की हत्या कर देता है। तो आप किसके खानदान के साथ जाते हैं? गांधी के हत्यारे के साथ देश चलेगा? देश को यूनाइटेड इंडिया चाहिए, डिवाइडेड पीपुल के कॉस्ट पर नहीं। इंडिया चाहिए, यूनाइटेड इंडिया चाहिए, यूनाइटेड पीपुल के कॉस्ट पर। और हमारा नेशन का नारा क्या था आजादी का? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। इस संकट को नीतीश कुमार नहीं समझ पाए। बड़े भारी पैमाने पर आज बिहार में भ्रष्टाचार है। बिहार में बीटी एक्ट लागू हुआ 9/70 को, जिसने तय किया सरप्लस लैंड, सरकारी जमीन, गैर मजरूआ जमीन, बटाई कानून, न्यूनतम मजदूरी का कानून, ये तमाम कानून के लिए कानून बने। आज 50 से 55 बरस हो गए, उस कानून का एग्जीक्यूशन नहीं है। अब जब हमारी लड़ाई होती है तब आप कहते हो जमीन कब्जा कर लेते हैं। कौन जमीन कब्जा करते हैं भाई? किसका जमीन? 22.5 लाख एकड़ जमीन सरप्लस जमीन है, उसको तो डी बंदोपाध्याय कमीशन ने, आपके बनाए हुए कमीशन ने दर्ज किया। और वो अवस्था अब है जो आज आप कहते हो विधानसभा में मार्क्सवादी के संविधान के हिसाब से हर 3 साल पर हमारा पार्टी का महाधिवेशन होना है और उस महाधिवेशन में देश की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक परिवर्तन की हम चर्चा करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय घटना पर भी चर्चा करके हम आगे के रास्ते को तय करते हैं। और महाधिवेशन से पहले सभी राज्य के सम्मेलन को होना जरूरी है, उससे पहले जिला का सम्मेलन। और आपको हम बता दें कि बिहार के अंदर जितने जिले हैं सभी जिला का सम्मेलन कल आखिरी सीतामढ़ी में होकर के संपन्न हो गया। अब हम लोग जो है पूरा इसको अंतिम रूप जो है हमारा राज्य सम्मेलन 24वां
जो बिहार का होने जा रहा है कॉमरेड सीताराम येचुरी, जो आप जानते हैं अभी जस्ट हमारे पार्टी के जनरल सेक्रेटरी थे, उनका डेथ हुआ और ये पहली घटना है कि कोई जनरल सेक्रेटरी रहते हुए हमारी पार्टी का डेथ किया है। तो उनके नाम पर सम्मेलन हम लोगों ने आयोजित किया है। इस सम्मेलन की तैयारी के लिए हमारी पार्टी की जो यहाँ पर रिसेप्शन कमेटी है उसने व्यापक तैयारी किया है। कोई 500 के करीब हमारे डेलीगेट आएंगे और उस डेलीगेट के रहने का इंतजाम, उसके लॉजिंग फूडिंग वो सब चीज किया है और पूरे शहर को डेकोरेट करने का, और सिर्फ शहर नहीं बल्कि भी किसी भी तरफ से जो दरभंगा में प्रवेश करेगा पूरे बिहार का हमारा डेलीगेट, तो वहां से गेट जो है लगेगा। तकरीबन 1.5 दर्जन से ज्यादा यहाँ पर हमारे जमीन की लड़ाई में हमारे साथी पार्टी के नेता शहीद हुए हैं। सभी शहीदों के नाम पर जो है वो गेट लगेगा और सभी शहीद के जो स्मारक स्थल है या जहां पर संस्कार किया गया वहां से आइदर उनके घर से वहां से शहीदों का जत्था निकल करके वो घूम रहा है चारों ओर। और आखिरी तौर पर जो है 22 तारीख को ओपन सेशन जो हमारा होगा ये पोलो मैदान में, वहां पर वो जुटेगा और उसी झंडे के साथ जो है हमारा पार्टी का झंडोत्तोलन की शुरुआत होगी। देश की हालात क्या है? देश की हालात है कि जिस सांप्रदायिक ताकत ने देश के अंदर हिंदुत्व की भावना को उभार करके राज सत्ता को किसी भी तरीके से उसने राज सत्ता को हासिल कर लिया, अब उन्हें चिंता सता रही है कि चूंकि 63 सीट इस बार जो है विपक्ष के एकता के आधार पर वो हार गया। 303 से देश की जनता ने उसको 240 पर सिमट दिया। उन्होंने नारा तो दिया था 400 का, लेकिन जनता उसको 240 पर ला दिया। तो उन्हें पता है कि अगली बार जो है ना हमको 240 पर जो अभी है तो अगली बार जो है 40 पर ये लोग पहुंचा देंगे। दरअसल उसी की छटपटाहट है और इसीलिए आप तो अभी गृह मंत्री के बयान के बारे में पूछ रहे थे, लेकिन उससे पहले तो एक बड़े कैबिनेट मिनिस्टर सिंह वो चुनाव के जस्ट बाद सरकार बनी और वो निकल गए यात्रा पर। वो खुद नहीं निकले, उनको सुनियोजित तरीके से जो केंद्रीय नेतृत्व भाजपा का है उन्होंने उनको भेजा और वो सिर्फ हिंदुत्व के आधार पर वोट का ध्रुवीकरण करने के लिए। लेकिन मैं बता रहा हूँ कर दिया तो कैबिनेट मिनिस्टर अंदर 2-3 लोगों को छुट्टा छोड़ दिया है। उसी तरह दिल्ली के राज्य केंद्र के स्तर पर कुछ लोगों को रख दिया है जो सिर्फ जो है वो हिंदू मुसलमान के बीच में तफरका पैदा करने के लिए ये काम करे। बहुत संकट है। तो 20वां कॉन्फ्रेंस जो हो रहा है बहुत संकट के दौर में हो रहा है। आज किसी की भी जिंदगी आप देख लीजिए, किसान कितने परेशान हैं, मजदूरों का पलायन कितना हो रहा है, नौजवान को जो 2 करोड़ नौजवान को नौकरी की बात सरकार ने, केंद्र की सरकार ने किया था, किसी को नौकरी नहीं दिया बल्कि नौकरी जहां मिल सकती थी उस अवसर को ही इसने समाप्त कर दिया। LIC को बेचा, GIC को बेचा है, हाइड्रोपेट्रोकेमिकल कारखाना को बेचा है, भेल सेल सबको बेचा, आखिरी में रेल को बेचा और तब लास्ट में बचा था आर्मी और उस आर्मी को भी जो है इसने कॉन्ट्रैक्ट पर कहा। मणिपुर जल रहा है, कोई देखने वाला है क्या? गृह मंत्री को तो मैं सुन रहा था जो कह रहा था नारी उत्थान का हमने इतना काम किया, पार्लियामेंट में बोल रहे थे। मैं भी वो लाइव को पूछे वो टिप्पणी को, दरअसल उनके अंदर जो छिपी हुई बात है वो इस देश के संविधान को नहीं मानता। क्या मान सताना उसका है? इतना बार नाम अगर लोगे तो 7 जन्म तक तो स्वर्ग चले जाओगे। का नाम लेने की क्या जरूरत है? तो ना बोला सावरकर को, सावरकर संविधान के अनुरूप है क्या? को तोड़ने की ना अखिल भारतीय जब महाधिवेशन तो पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में इस बात देगी कि इस मुल्क को बचाने के लिए संविधान को पूरी तौर पर उसकी रक्षा करता है। विधानसभा क्षेत्र में मूड़ो पंचायत में जो हमारा पार्टी का जो है 8 तारीख को जो है प्रखंड स्तरीय सम्मेलन हो रहा था, वहां पर हमारे साथी जो है उसमें उद्घाटन भाषण कर रहे थे और उस भाषण में देश के अंदर जो आज सांप्रदायिकता का जो माहौल खड़ा किया जा रहा है उस सवालों को लेकर के बोल रहे थे। कॉमरेड अशोक ढाबले, डॉक्टर अशोक ढाबले किसान नेता है, आमरा राम जो MP हैं और वो भी बड़े किसान नेता हैं, विजय राघवन जो वहाँ पर केरला से आ रहे हैं।